सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अभी तक हमने स्टूडेंट्स पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स में कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम होता है, इंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हमारी बॉडीज की डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में कैसे चीजें कंट्रोल होती है, वही हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन स्टूडेंट्स देखो, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्लांट्स में कंट्रोल करने जैसा होता क्या है? प्लांट्स तो सिंपल ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या कंट्रोल करने की जरूरत है? ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, प्लांट्स में भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स सी दिस एग्जांपल, ग्रोथ। तो देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स ग्रो करते हैं, पहले प्लांट छोटा होता है, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स आप सोच के देखो कि एक वीक में कितना ग्रो करना है, एक दिन में कितना ग्रो करना है, एक साल में कितना ग्रो करना है। प्लांट के अंदर कोई तो ऐसा मैकेनिज्म होगा जो ये चीजों कंट्रोल करता होगा, राइट। फिर प्लांट सर्टेन हाइट तक ग्रो करता है, फिर रुक जाता है, तो कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होगा जो प्लांट को बोलता होगा कि अच्छा अब ग्रो नहीं करना है, राइट स्टूडेंट्स। उतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आप देखो ये जो प्लांट है वो सीधा ग्रो कर रहा है, वो राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ तो ग्रो नहीं कर रहा है ना। तो कोई तो सिस्टम होगा ना इसके अंदर जो इसको ये बोल रहा होगा अच्छा तुम्हें सीधे ग्रो करना है यार, राइट की तरफ ग्रो नहीं करना है, लेफ्ट की तरफ नहीं करना है, सीधे ग्रो करना है। तो कोई ना कोई कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है ना इसके अंदर जो इसको बता रहा है कैसे ग्रो करना है, राइट स्टूडेंट्स। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं आपको। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल, जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखो स्टूडेंट्स, आप सॉइल में एक सीड डालते हो, ठीक है, फिर वो थोड़ा सा ग्रो करता है, उससे प्लांट निकलता है, फिर प्लांट और बड़ा होता है, स्टेम और रूट दोनों निकलते हैं, फिर ऐसे ग्रोथ होता है, राइट। आपको पता है, इसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। यहां पे भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। आप जरा सोच के देखो, यही सीड जब दुकानदार की दुकान में होता है, किसी डब्बे में बंद होता है स्टूडेंट्स, तो ये सीड जर्मिनेट नहीं करता है। लेकिन उसी सीड को जब आप सॉइल में डाल देते हो तो थोड़ी देर बाद वो जर्मिनेट करता है, उससे स्टेम और रूट्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप सोच के देखो, इस सीड के अंदर भी कोई तो ऐसा सिस्टम होगा ना जो इसको ये बता रहा है कि अच्छा अब तुम सॉइल में हो, ये फेवरेबल कंडीशन है, अब तुमको प्लांट में कन्वर्ट होना है। लेकिन जब ये सीड दुकानदार के दुकान में किसी डब्बे में बंद था, तो वो सिस्टम उसको बता रहा होगा कि अच्छा अभी तुम्हें ग्रो नहीं करना है, अभी तुम्हारे पास फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अभी तुम्हारे आसपास सॉइल नहीं है, वाटर नहीं है, तो तुमको ग्रो नहीं करना है। लेकिन जब आपने इसको सॉइल में डाला तो वो सिस्टम ने बोला कि अच्छा अब ग्रो करो। सो देयर इज सम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन स्टूडेंट्स, फ्लावर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्लावर सीजनल होते हैं। विंटर आ गया और फ्लावर आ जाएगा, समर में फ्लावर नहीं होगा उसी प्लांट में। तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है ना प्लांट में जो उसको ये बता रहा है कि अच्छा विंटर में फ्लावर बनाना है और समर में फ्लावर नहीं बनाना है। फ्लावर के अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ सिस्टम है प्लांट में जो उसको बता रहा है कि अच्छा इस फ्लावर को ये कलर देना है, इस फ्लावर को ये कलर देना है, राइट। वैसे फ्रूट्स स्टूडेंट्स, फ्रूट्स भी सीजनल होते हैं, उनके भी कलर्स होते हैं, शेप होते हैं, तो कोई ना कोई चीज उसको कंट्रोल करनी होगी स्टूडेंट्स। फिर शेडिंग ऑफ लीव्स। आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर सीजन में लीव्स गिरते हैं, ठीक है, तो कैसे प्लांट को पता कि यार इसी सीजन में लीफ गिराना है, बाकी सीजन में लीफ को नहीं गिराना है? तो कोई ना कोई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में बहुत सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, और वो कैसे होता है काफी हद तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल तो मैंने आपको दिया ही नहीं, मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स मूव भी करते हैं स्टूडेंट्स, हम जनरली नोटिस नहीं करते, बट वो भी मूव करते हैं स्टूडेंट्स। कैसे? तो कई एग्जांपल्स देता हूं मैं आपको मूवमेंट इन प्लांट्स का। जैसे आप ये एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, देखो इसमें क्या हो रहा है। जो प्लांट होता है जनरली वो स्ट्रेट ग्रो करता है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ है। आप देखो वो इधर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो इधर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स। क्यों ये मूवमेंट शो कर रहा है इधर की तरफ? क्योंकि स्टूडेंट्स ये रूम में रखा हुआ है, तो इधर डार्कनेस है, इधर से काफी लाइट आ रही है, तो प्लांट इस लाइट को कैप्चर करने के लिए इधर की तरफ मूवमेंट शो कर रहा है। सो दिस इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स स्टूडेंट्स। इसको आगे और डिटेल में भी हम देखेंगे। जैसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये रूट को देखो स्टूडेंट्स। रूट्स जो होते हैं वो जनरली नीचे स्ट्रेट जाते हैं, बट ये जो रूट है वो इधर की तरफ बेंड हो गया है। क्यों बेंड हो गया स्टूडेंट्स? शायद इसलिए क्योंकि रूट को क्या चाहिए होता है, रूट को वाटर चाहिए होता है, तो शायद यहां पर जो सॉइल है समहाउ उसमें वाटर ज्यादा है, और इधर जो सॉइल है उसमें वाटर कम है, इसलिए ज्यादा वाटर पाने के लिए रूट जो है वो इधर की तरफ बेंड हो रहा है, सो रूट इज शोइंग मूवमेंट स्टूडेंट्स। और बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको देख सकता हूं स्टूडेंट्स। जैसे आप ये देखो, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको हमने कई बार पहले भी देखा है। जैसे ये जो प्लांट है स्टूडेंट्स को बोलते हैं टच मी नॉट। इसकी लीफ को आप देखें, जब आप इसकी लीफ को टच करोगे तो क्या होता है, वो कोलैप्स कर जाता है, तो मूवमेंट शो कर रहा है वहां पे। दिस अनदर एग्जांपल। एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखो आप स्टूडेंट्स, आप देखो
फ्लावर, तो ये आप देखो बर्ड है और ये फ्लावर है, तो ये जो बर्ड है यही फ्लावर में डेवलप होने वाला है। तो जब ये डेवलप करेगा तो मूवमेंट शो करेगा। कैसे? इसके ग्रीन पैलेट्स जो है वो ऐसे एक्सपैंड करेंगे ना स्टूडेंट्स, ऐसे बाहर की तरफ मूव करेंगे, तभी तो फ्लावर खुलेगा ना। तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो इस तरह से आप देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है और इन मूवमेंट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की काफी जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी, कैसे ये होता है, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखो कई सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए मूवमेंट ऑफ प्लांट्स के भी। तो इन सारे मूवमेंट्स को सही से कराने के लिए दे विल बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सिस्टम कैसे वर्क करते हैं वही हम यहां पे स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्लांट्स में भी बहुत कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, पड़ती है, राइट। देखो अब स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे कि एक छोटा सा कंपैरिजन करेंगे एनिमल्स और प्लांट्स के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स। देखो एक बात तो बहुत क्लियर है कि एनिमल्स जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन प्लांट्स उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, उनसे तो सिंपल ही होते हैं, एनिमल से तो सिंपल ही होते हैं। तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि प्लांट्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होगा वो भी सिंपल होगा और एनिमल्स में जो होगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हम यही लिख लेते हैं कि एनिमल्स हैव कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम्स, प्लांट्स हैव सिंपलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। समझ में आई बात? अच्छा, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम होते हैं। दो कौन से हैं वो? नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बेसिकली हार्मोन्स का सिस्टम है, राइट स्टूडेंट्स, हार्मोन्स का सिस्टम। तो ये दो सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम और एक हार्मोन्स का सिस्टम। ठीक, और नर्वस सिस्टम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, पढ़ने में भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, वो सब बात ठीक है, लेकिन ये दो सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब प्लांट्स की बात करते हैं। क्या प्लांट्स में भी ये दोनों सिस्टम होंगे? क्या प्लांट्स में भी नर्वस सिस्टम होगा? सोच के देखो। देखो स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन होता है? ब्रेन होता है। एनिमल्स में ब्रेन होता है, लेकिन क्या प्लांट्स में ब्रेन होता है? नहीं होता है ना, आपको पता है नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं होता है, नो नर्वस सिस्टम। लेकिन स्टूडेंट, प्लांट्स में हार्मोन्स का सिस्टम होता है। जैसे एनिमल्स में हार्मोन्स का सिस्टम है, वैसे प्लांट्स में भी हार्मोन्स का सिस्टम होता है। समझ में आई बात? ये हार्मोन्स का सिस्टम ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करवाता है प्लांट्स में। कैसे करवाता है, विल सी। अब तीसरी पॉइंट, एनिमल्स में स्टूडेंट्स इन हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। और उन स्पेसिफिक ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स। लेकिन आपको क्या लगता है प्लांट्स में ये ग्लैंड्स होते होंगे हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए? नहीं स्टूडेंट्स, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू सिक्रीट ग्लैंड्स। प्लांट्स थोड़े सिंपलर होते हैं, उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है अलग अलग हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए जैसे एनिमल्स में होता है। ठीक है, इनमें तो क्या होता है स्टूडेंट्स की जो प्लांट्स के नॉर्मल सेल्स होते हैं वही डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स सिक्रीट कर देते हैं और प्लांट का उसी से काम चल जाता है, राइट। तो ये कुछ बेसिक सा डिफरेंस हो गया एनिमल्स और प्लांट्स में। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि प्लांट्स में बेसिकली हार्मोन्स ही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो बड़ा लॉजिकल है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स प्लांट्स के जाने और ये भी जाने कि वो जो हार्मोन्स हैं वो किन किन एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो हार्मोन्स, तो आप देखें ये चार इंपॉर्टेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं प्लांट्स में। ऐसे और भी टाइप्स के हो सकते हैं, बट दीज आर द मेन वंस। ऑक्सीन्स, जिसकी इस चैप्टर में हम काफी बात करने वाले हैं, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। तो स्टूडेंट, इन सबका नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एब्सिसिक एसिड को शॉर्ट में एबी बोलते हैं। ये एबी जो है दैट स्टैंड्स फॉर एबी फ्रॉम हियर एंड ऑब्वियसली दिस ए स्टैंड्स फ्रॉम हियर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो चारों टाइप के हार्मोन्स हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, काफी कुछ मैंने यहां पे लिखा है, बट आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समझ लेंगे स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीन्स जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? दे कंट्रोल ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, फ्रूट्स एंड रूट्स। तो बेसिकली प्लांट्स के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स। गिबरलिन्स क्या करता है स्टूडेंट्स? इट कंट्रोल्स ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्रूट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ऑक्सीन भी ये काम तो कर ही रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो प्लांट में इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि उसमें एक से ज्यादा हार्मोन्स
रोल प्ले करें स्टूडेंट्स, राइट। तो गिबरलिंस दे टेक पार्ट और कंट्रोल ग्रोथ ऑफ स्टेम्स एंड फ्रूट, एंड दे ऑल्सो कंट्रोल ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड्स एंड सीड्स। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? ये डॉर्मेंसी का क्या मतलब होता है यहां पे? देखो, आप एक सीड लेके आते हो, ठीक है, और उसको आप फिर सॉइल में डालते हो स्टूडेंट्स, तो थोड़े दिन बाद क्या होता है कि वो जो सीड है उससे प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। तो जब तक उस सीड से प्लांट नहीं निकला स्टूडेंट्स, तो हम बोलेंगे कि सीड कैसा है? डॉर्मेंट है। डॉर्मेंट का मतलब है कि इनएक्टिव है, वो कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन जब उससे प्लांट निकलना शुरू हो गया तो हम बोलेंगे उसने अपनी डॉर्मेंसी ब्रेक कर दी है। समझ में आई बात? तो ये जो डॉर्मेंसी ब्रेक करने का काम है उसको भी कोई ना कोई कंट्रोल करेगा स्टूडेंट्स। तो उसको कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन गिबरलिंस। समझ में आई बात? अच्छा, अब बात करते हैं साइटोकिनिन्स की। तो वो क्या काम करते हैं? ग्रोथ ऑफ प्लांट बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको कंट्रोल करते हैं। प्रेजेंट मोर इन सीड्स एंड फ्रूट। तो ये जो चीजें हैं यहां पे वो ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसका मतलब उनके ग्रोथ को ज्यादा कंट्रोल करते होंगे, राइट। फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा। अच्छा, स्टोमेटा का जो फंक्शनिंग है उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे आपको पता है कि स्टोमेटा कभी बंद होता है, कभी क्लोज होता है, तो कोई ना कोई कंट्रोल करेगा उसको, राइट। तो ये हार्मोन्स उनको कंट्रोल करते हैं। ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स, जैसा मैंने आपको यहां पे बताया था, तो ये जो हार्मोन है वो भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट एबिसिक एसिड, ABA। इनहिबिट्स ग्रोथ। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये थोड़ा अलग है। अभी तक जितने भी हार्मोन्स थे, देखो, वो ग्रोथ को कंट्रोल कर रहे थे, उनको प्रमोट कर रहे थे। तो ये जो हार्मोन था वो ग्रोथ करा रहा था, स्टेम की, फ्रूट की, रूट्स की, ये भी करा रहा था, ये भी करा रहा था। लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का हार्मोन है। ये इनहिबिट्स ग्रोथ, मतलब ये बोलेगा कि अच्छा यहां पे ग्रोथ नहीं करनी है, कहां ग्रोथ नहीं करनी है उसको ये कंट्रोल करेगा। ऐसा थोड़ी कि हर जगह ग्रोथ करना ही है, कई जगह पे ग्रोथ नहीं भी करना है किसी टाइम पे, तो उसको ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स शेडिंग ऑफ लीव्स। समझ में आ रहा है आपको बात? कंट्रोल्स फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट, एंड प्रोमोट्स डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स। तो आप देख सकते हैं कैसे ये डिफरेंट हार्मोन्स जो है डिफरेंट एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हैं। सो देखो स्टूडेंट्स, ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं, अब उसका जो मेन पोर्शन उसकी तरफ हम जा रहे हैं। सो देखो, आपको ये कन्विंस करने के लिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट में भी चाहिए होता है, मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए थे। कौन कौन से एग्जांपल्स दिए थे? जैसे ग्रोथ इन प्लांट, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, शेडिंग ऑफ लीव्स, एंड फिर बहुत सारे एग्जांपल मूवमेंट इन प्लांट्स के। ये सारे एग्जांपल्स देखिए, मैंने वो कन्विंस किया कि अच्छा देखो, प्लांट्स में भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस कोर्स में हम मोस्टली फोकस करेंगे कि प्लांट्स में ये जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे कंट्रोल होते हैं। खासकर हमारा फोकस इन पे होगा, इन सब पे अभी उतना फोकस नहीं होगा, वो हम बाद में किसी और चैप्टर में या किसी और क्लास में देखेंगे। यहां पे विल फोकस ऑन दिस स्टूडेंट्स, राइट। सो लेट्स मूव ऑल दिस। तो बिफोर आई एक्चुअली go into this now, which is the main part of this topic, I must tell you कि plants movement तो शो करते हैं जो मैंने आपको बताया, लेकिन लोकोमोशन शो नहीं करते हैं। अच्छा, लोकोमोशन क्या होता है ये आपको पता है स्टूडेंट्स? लोकोमोशन इज द फेनोमेना इन विच एन ऑर्गेनिज्म चेंजेज इट्स प्लेस। जैसे बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट और ये लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है? देखो, ये जब मैं चला तो मैंने अपना लोकेशन चेंज किया, राइट। सो दिस इज लोकोमोशन। ये जो मैं कर रहा हूं दैट इज मूवमेंट। मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा हूं, ये मूवमेंट है, दिस इज मूवमेंट। समझ में बात? तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि लोकोमोशन सिर्फ एनिमल्स कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं कर सकते। प्लांट्स कैन ओनली मूव। तो अब ये सब हटाते हैं स्टूडेंट्स और फोकस करते हैं सिर्फ मूवमेंट इन प्लांट्स में। सो देखो स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप के मूवमेंट्स होते हैं प्लांट में, ऐसा सोच सकते हैं। तो पहला टाइप जो है वो है ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट और दूसरा है नॉन ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट। जैसे देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कई सारे मूवमेंट के एग्जांपल्स हैं आपके पास, तो इनमें सोच के देखते हैं कौन सा ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, कौन सा ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। जैसा कि आप यहां पर अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या लगता है आपको, यहां पर जो मूवमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है बिकॉज ऑफ लाइट स्टूडेंट्स, आपको पता है। तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है।
यहां पर जो ग्रोथ है ना वो सीधी नहीं हुई, बल्कि वो ग्रोथ इधर की तरफ हो गई, क्योंकि इधर की तरफ लाइट मिलता प्लांट को। तो ये ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है। समझ में आई बात आपको? जैसे ये भी जो है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप देखो क्या हुआ है कि जो रूट है वो नीचे ग्रो नहीं हुआ, वो इधर की तरफ ग्रो हो गया, क्योंकि इधर पानी ज्यादा था। तो ये भी ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट है, ठीक। लेकिन स्टूडेंट्स ये वाला देखो, इसको जब हम टच करते हैं लीफ को तो वो कोलैप्स कर जाता है। क्या इसका, इस मूवमेंट का ग्रोथ से कोई लेना देना है? नहीं, यहां पे ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। आपने लीफ को टच किया, वो कोलैप्स कर गई, तो दिस इज नॉट ग्रोथ रिलेटेड। तो यहां पे जो मूवमेंट है वो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है। अच्छा, ये जो है स्टूडेंट्स, ये बताएं आप, इसमें जो एक बर्ड है वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इसमें जो उसके पेटल्स है, ग्रीन पेटल्स, वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ग्रोथ रिलेटेड है कि नहीं है? क्या लगता है आपको स्टूडेंट्स, बताएं? वो भी ग्रोथ रिलेटेड है, क्योंकि ये जो है फ्लावर में जब ग्रो कर रहा है तो वो ग्रोथ ही हो रही है ना बेसिकली। तो दिस इज ऑल्सो ग्रोथ रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं प्लांट्स में कुछ मूवमेंट्स जो होते हैं वो ग्रोथ रिलेटेड होते हैं और कुछ ग्रोथ रिलेटेड नहीं होते। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं जो ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, सनफ्लावर स्टूडेंट्स। इस प्लांट की बात हमने पहले भी की है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसका जो फ्लावर होता है वो दिन में अपना ओरिएंटेशन चेंज करता है। जिस तरह से सन मूव करता है, आप देखो फ्लावर का ओरिएंटेशन भी चेंज होता है। तो ये जो मूवमेंट है सनफ्लावर का, ये ग्रोथ रिलेटेड है कि नहीं है? इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, रोज होता है ये, इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। सो मूवमेंट्स इन प्लांट कैन बी इधर ग्रोथ रिलेटेड और नॉन ग्रोथ रिलेटेड। समझ में आई बात आपको? अब स्टूडेंट्स हम ये जो प्लांट्स का मूवमेंट है उसको एक और तरीके से कैटेगराइज करने वाले हैं, उसको दो कैटेगरीज में, एक है ट्रॉपिज्म और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। अब स्टूडेंट्स यहां पे वो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको लग सकता है कि अच्छा ये क्या चल रहा है यहाँ पे, प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं उनको तो ऑलरेडी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं, तो फिर से क्यों कर रहे हैं? देखो, किसी भी चीज को स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। यहां पे हमने मूवमेंट्स जो थे प्लांट्स के उनको ग्रोथ के बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है, कि ग्रोथ ओरिएंटेड और नॉन ग्रोथ ओरिएंटेड। यहां पे हम किसी और बेसिस पे डिवाइड करेंगे, और यहां पे जिस चीज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे वो है डायरेक्शन। ट्रॉपिज्म जो है वो ऐसा टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट का जिसमें डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा टाइप का मूवमेंट होता है प्लांट का जिसमें डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, और यहां पे करता है। जैसे अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं यहां पे जो एग्जांपल्स है उनके बेसिस पे आपको समझाता हूं। जैसे ये वाला एग्जांपल आप देखो, इसमें क्या लग रहा है आपको, क्या हो रहा है? कोई डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है स्टूडेंट्स। यहां पे ये जो प्लांट है वो सीधा ग्रो नहीं हो रहा है, वो इस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इस डायरेक्शन से लाइट ज्यादा आ रही है और प्लांट को लाइट चाहिए, तो वो इस डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्लांट इस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं कर रहा है, तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मूवमेंट है ये किसका एग्जाम्पल हो गया स्टूडेंट्स? ट्रॉपिज्म का। समझ में आई बात? अच्छा देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, आपको क्या लगता है यहां पर ये जो कोलैप्स हो रहा है लीफ, यहां पे जो मूवमेंट शो कर रहा है कोलैप्स करके, क्या वो ट्रॉपिज्म का एग्जांपल है या नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है? सोचो। देखो, यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं है स्टूडेंट्स। लीफ कोलैप्स कर रहा है, यहां पे डायरेक्शन का क्या काम है? वो कोई राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ या ऊपर या नीचे कोलैप्स कर रहा है, ऐसी बात तो हम नहीं कर सकते। और इतना ही नहीं, आप इसको किसी भी डायरेक्शन से टच करो, ऊपर से करो, नीचे से करो, राइट लेफ्ट किधर से भी करो, वो उसी तरीके से कोलैप्स होना है। तो यहां पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे? नेस्टिक मूवमेंट। समझ में आई बात? अच्छा, इसी बेसिस पे आप मुझे बताओ कि ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? स्टूडेंट समझ पा रहे होंगे, यहां पे ये जो है इसमें जो रूट्स है स्टूडेंट वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पानी है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस इज ट्रॉपिज्म। ये बताया आप स्टूडेंट्स। इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है। इसमें जो पेटल्स है वो इस तरह से खुलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, वो तो हर तरफ खुल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, कोई इधर या इधर मूव तो नहीं कर रहे। तो यहां पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज ऑल्सो नेस्टिक मूवमेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे यहां पे मूवमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अब हम आगे इस चैप्टर में ट्रॉपिज्म और नेस्टिक मूवमेंट को ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ट्रॉपिज्म को पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो हम यहां पे क्या करते हैं कि इन दोनों की डिफिनीशन बहुत अच्छे से यहां पे लिख लेते हैं। तो ट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन विच डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट is guided by the direction of external stimulus causing the movement. Once again, tropism is the movement of plants in which direction of movement is guided by the direction of external stimulus causing the movement. अच्छा, अब नेस्टिक मूवमेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? नेस्टिक मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स
in which direction of movement is not guided by the direction of any stimulus causing the movement. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं इन दोनों डिफिनीशंस को। तो ट्रॉपिन्स के डिफिनीशन में यह बोला गया है कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के डायरेक्शन से कंट्रोल होती है। जैसे यहां पर एक्सटर्नल स्टिमुलस था लाइट, उसके डायरेक्शन से कंट्रोल हुई मूवमेंट। यहां पे एक्सटर्नल स्टिमुलस था पानी, उसके डायरेक्शन से कंट्रोल हुआ मूवमेंट। ठीक है, तो ऐसे मूवमेंट होते हैं ट्रॉपिज्म। नेस्टिक मूवमेंट में लिखा गया है कि उसमें जो मूवमेंट होता है वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के डायरेक्शन से कंट्रोल नहीं होता है। जैसे देखो यहां पे एक्सटर्नल फैक्टर के आपने टच किया, लेकिन आपने किस साइड से टच किया उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मूवमेंट चेंज नहीं होता है। ठीक है, वैसा यहां पर भी एक्सटर्नल कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्शन को डिफाइन कर रही हो मूवमेंट के। सो दीज आर नेस्टिक मूवमेंट्स।